चंबल विकास समिति, जो कि देश के 3 राज्यों, जो कि मध्य प्रदेश है, हृदय प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये तीनों हमारे देश के बड़े राज्य हैं जहां से चंबल का विस्तारीकरण हुआ है। और चंबल नदी पूजनीय है और चंबल की आरती हो, चंबल हमारे सामाजिक जीवन में आए, चंबल की विकास हो, इसके लिए चंबल विकास समिति के द्वारा, जिसके संयोजक आदरणीय जोगेंद्र सिंह भदौरिया जी हैं, 10 फरवरी 2026 से यात्रा मऊ जाना पाऊ, जो कि भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है, इंदौर मध्य प्रदेश के पास मऊ जाना पाऊ से ये यात्रा 10 फरवरी को शुरू होगी। इस यात्रा में मैं भी भाग लूंगा, जहां जहां पहुंच सकता हूं मेरा पूरा प्रयास रहेगा मैं भी भाग लूं। आप सभी भी तन मन धन के साथ लग के इस यात्रा में भाग लें, क्योंकि चंबल विकास समिति का उद्देश्य है चंबल बोर्ड का गठन, जो आजादी के इतने साल के बाद नहीं हो पाया। चंबल का नाम लिया गया, चंबल को फिल्मों में दिया गया, और केवल इतना ही नहीं, चंबल के जो क्षेत्र के वासी हैं, अगर देश में 2370 शहीदों का नाम है तो उसमें 1450 यानी कि 50% है शहीदों का चंबल से जुड़ान है। इसलिए चंबल बोर्ड का गठन हो, चंबल क्षेत्र के आर्थिक विकास हो, आर्थिक विकास होना चाहिए, और चंबल क्षेत्र का जो आर्थिक है, क्षेत्रों का जो पिछड़ापन है उसको बढ़ावा दिया जाए। और इसके लिए तीनों राज्यों से हमारा अनुरोध होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और खुशी की बात है वहां डबल इंजन की सरकार है, तो जल्दी विकास होना चाहिए। चंबल के लोगों का भर्ती, नौकरी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो चंबल के लोगों को जल सेना, थल सेना, वायुसेना, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और जो भी सेना के हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहादुर हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, त्यागी हैं, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, तो इनको चंबल के लोगों को सभी सेनाओं में भर्ती का रेशियो बढ़ाया जाए, चंबल बोर्ड का गठन होके उस क्षेत्र का विकास हो और चंबल क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन दूर हो और वहां शहीदों का भी सम्मान हो। इसके लिए 10 फरवरी से यात्रा प्रारंभ होगी। 20 फरवरी को पचनदा, जो कि औरैया बहुत पवित्र धार्मिक स्थली है, वहां पर उसका समापन होगा। मैं भी पहुंचूंगा, आप सब लोग भी उसमें साथ दें, सहयोग करें और हर तरह से उसमें इस कार्य को सफल बनाएं। ये पवित्र कार्य है, ऐतिहासिक कार्य है, धार्मिक कार्य है, सामाजिक कार्य है, और जब सामाजिक आर्थिक सभी काम होते हैं तो राजनीतिक कार्य भी हो जाता है। तो समहा जंति जना अस्मिन् समाजा के आधार पर इस कार्य को सभी लोग बढ़ाएंगे और चंबल मैया की जय करेंगे। चंबल मैया की प्रतिदिन आरती होगी और ये पुण्य कार्य होगा, और जिससे सनातन धर्म का भी वर्चस्व बढ़ेगा और हमारा सर्वधर्म संभाव भी जीवित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सहयोग। आदरणीय भदौरिया जी हैं, जोगेंद्र सिंह जी, जो कि इस यात्रा के संयोजक है, वो भी बताएंगे। साथियों प्रणाम, मैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय संयोजक चंबल विकास समिति। चंबल क्षेत्र इस देश की आजादी में अपनी पहली भूमिका निभाने वाला क्षेत्र है। चंबल में के लोग वंदे मातरम कह करके आजादी में कूद पड़े थे। चंबल क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि पूरे भारत के अंदर जहां आजाद हिंद फौज की सुभाष चंद्र बोस ने संरचना की, रचना की और उसकी स्थापना की, वहीं चंबल में कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने लाल सेना बनाई, और वो लाल सेना ने पूरे भारत में 1947 की आजादी से पूर्व अगर कहीं से अंग्रेजों को भगाने का काम हुआ तो चंबल क्षेत्र से अंग्रेज डर के, कप के और उस क्षेत्र को छोड़ करके दिल्ली आ गए थे। ये चंबल क्षेत्र की संरचना रही। चंबल का पानी वीरता का प्रतीक है। भारत में चाहे शीत युद्ध रहा हो, अशीत युद्ध रहा हो, जब जब सैनिक की आवश्यकता पड़ी तो चंबल में जन्म लेने वाले बलिदान के लिए सर्वोपरि आगे आए। यह चंबल क्षेत्र है।
यह वो चंबल है, यह चंबल का वो पानी है जिसने इस देश में राजनीतिक धुरियों को पैदा किया। यह वो चंबल क्षेत्र है जिसने भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब वहां में जन्म लिया, चंबल के किनारे जन्म लिया और वहां से निराश होकर निकलने लगे, तो उसी चंबल के पानी ने उनको उतनी आत्मशक्ति दी कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने। उसी चंबल क्षेत्र ने भारत के कृषि मंत्री को जन्म दिया। उसी चंबल के क्षेत्र ने आज भी मध्य प्रदेश की विधानसभा का अध्यक्ष उस चंबल क्षेत्र ने दिया। उस चंबल का नाम लेकर के सिंधिया घराना बन गया, राज घराने ने वहां राज किया। तो यह चंबल वो चंबल क्षेत्र है। इन लोगों ने चंबल, ये बात अलग है कि चंबल का कितना विकास हुआ। चंबल आज भी अपने विकास के लिए, अपने बासिंदों के विकास के लिए आज भी चंबल तरस रही है। इसलिए सरकार से हमारी बड़ी सौहार्दपूर्ण विनम्रपूर्ण मांग है कि चंबल बोर्ड का विकास हो, चंबल बोर्ड का गठन हो और चंबल क्षेत्र को अति पिछड़ा क्षेत्र आर्थिक के आधार पर घोषित किया जाए। चंबल के लोगों को, जैसे साहब ने बताया, हमारे केपी सिंह साहब ने मांग रखी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी मांग को डबल इंजन की सरकार जो दोनों प्रदेशों में, तीनों प्रदेशों में है, निश्चित रूप से सुनती है और मानती है। योगी जी बहुत करीब है तो वहां तक बात पहुंचेगी। और चंबल के लोगों को जहां दस्यु कहा गया, वहां चंबल के लोग बागी है। बागी वो तब बनते हैं जब उनकी बात नहीं मानी जाती। आज भी यह स्वर तब विद्रोह का स्वर लेगा, नहीं तब तक यह शांतिपूर्ण यात्रा है। बहुत ही शांतिपूर्ण के साथ यह यात्रा संपन्न होगी और चंबल के वासी करप्रद प्रार्थना करते हैं कि उनकी मांगों को हम निश्चित रूप से ये देखते हैं, सोच रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इन मांगों पर विचार करेंगे और ये मांगे पूरी होंगी। जय हिंद, जय भारत, जय चंबल। और इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके भाग ले, अपनी पूरी सहभागिता करें। जहां देश के प्रमुख शंकराचार्य, बड़े बड़े साधु, सन्यासी, कैलासानंद जी आदि सभी लोगों से बात चल रही है और मुझे लग रहा है कि सब लोग उस चंबल यात्रा में आएंगे। आप लोग भी भारी मात्रा में वहां पहुंचे।